हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो दो पार्टनर है ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। नया पार्टनर सी उनको ज्वाइन करने वाला है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको कैसे मिल रहा है? कुछ पार्ट ए से मिल रहा है और कुछ पार्ट बी से मिल रहा है। सी अपनी कैपिटल 1,00,000 रुपए लेकर आ रहा है और टोटल गुडविल फर्म की कितनी है? 2,40,000 रुपए। कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स की इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, और एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टमेंट से पहले कैपिटल जो है दोनों पार्टनर की वो दी गई। यहाँ पर पार्टनर ने डिसाइड किया है कि सी के आने पर हम क्या करेंगे। सी के आने पर जो जिसकी कैपिटल होनी चाहिए उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उतनी मेंटेन करेंगे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेंटेन करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो जिसकी एक्सेस कैपिटल है वो विड्रॉ करेगा, जिसका शॉर्टफॉल आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, कम पड़ रही है कैपिटल, वो लेकर आएगा कैश। तो आपको इन सभी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बनानी है, एडजस्टमेंट एंट्रीज बनानी है। तो किस तरह से करोगे देखो। ऑनलाइन सेशन अगर आप चाहते हो, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए अकाउंट्स के सेशन है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो दो पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 5:3। नए पार्टनर के आने के बाद आपको क्या करना होता है? नए पार्टनर के आने पर आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल की एडजस्टमेंट आपको किस रेशियो में करनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करोगे देखो। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4, वो उसको किससे मिल रहा है? ए और बी से मिल रहा है। ए और बी अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पोर्शन सरेंडर कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं सी को। तो ए ने कितना किया, यहाँ पर रीड करो। सी एक्वायर्स दिस शेयर एज 3/16 फ्रॉम ए। मतलब कि ए से उसको इतना फ्रैक्शन मिल रहा है, ये कैलकुलेटेड है। इतना ए ने सरेंडर कर दिया है अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। आपको फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी। यहाँ पर लिखा हुआ है ये ए ने सरेंडर कर दिया है। ये सी को ए से कितना मिल रहा है? 3/16। इसी तरह से देखो क्या लिखा है, 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। यहाँ पर हिज का क्या मतलब है? बी है या सी है? यहाँ पर इसका मतलब है सी। सी के 1/4 शेयर को बी से मिल रहा। सी के शेयर का 1/4 शेयर उसको बी से मिल रहा है। क्लियर है? देखो फिर से सुनो, समझो। ये कह रहा है यहाँ पर जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका 1/4 पार्ट जितना बनता है वो उसको बी से मिल रहा है। तो बी से कितना मिल रहा है उसको? सी का शेयर 1/4 है, तो 1/4 का 1/4 मतलब कि 1/16 यहाँ पर बी अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सरेंडर कर रहे हैं। क्लियर हो गया? आपको समझना है, लैंग्वेज को समझ करके रीड करके करना है, जल्दी में नहीं करना। समझ के अटेम्प्ट करोगे तभी क्वेश्चन करेक्ट होगा। यहाँ पर ये बी का नहीं कह रहा, ये कह रहा है सी। सी अपने बारे में बात कर रहे हैं। सी का खुद का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका 1/4 उसको बी से मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, दोनों को टोटल करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपने करेक्ट किया या रॉन्ग किया। आप चेक भी कर सकते हो। 3/16 प्लस 1/16 कितना आएगा? 4/16। 4/16 को आप रिड्यूस कर दो, मतलब कि एक ही नंबर से डिवाइड कर दोगे तो 1/4 आएगा। यही है ना? ठीक है, हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है। अब देखो, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। यहाँ पर इन दोनों पार्टनर ने जितना जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट अपना सरेंडर किया है वो आप निकाल चुके हो। इन्हीं को आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली इसको रेशियो में लिख दो, 3:1। यहाँ तक आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमको न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको कैपिटल सभी पार्टनर्स की उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट करनी है। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करनी है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा? सबसे पहले गुडविल वाला पार्ट पूरा कर लो। गुडविल पूरी फर्म की 2,40,000 रुपए। सी का कितना शेयर बनेगा? 1/4। अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो 1/4 ही उसकी गुडविल भी होगी, 60,000। अब बारी आती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जहां हमने थोड़ा था, दोबारा से वहीं पर आ जाओ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपको ए का जो शेयर था 5/8 ओल्ड रेशियो में, उसमें से उसने कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट अपना सेक्रीफाइस कर दिया, सरेंडर कर दिया?
सेक्रीफाइस कर दिया तो मतलब उसको माइनस करोगे, रिड्यूस करोगे। माइनस करने के बाद नई फ्रैक्शन आ गई है 7/16, इसके अकॉर्डिंग उसको आगे चल करके प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, फ्रैक्शन क्या है 3/8 माइनस जितना उसने सरेंडर कर दिया, नई फ्रैक्शन आ गई 5/16, इसके अकॉर्डिंग उसको आगे चल करके प्रॉफिट मिलेगा। अब तीनों पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट नए के अकॉर्डिंग आपके पास फ्रैक्शन में है, आपको निकालनी है रेशियो। रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम सेम नहीं है तो एलसीएम की हेल्प लो और फिर सॉल्व करो, आपकी न्यू रेशियो आ गई 7:5:4। यहाँ तक पहुंच गए। अब गुडविल की आप एंट्रीज कर लो, जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए कहा है तो एंट्रीज कर लो। एंट्रीज क्या बनेगी, देखो वो कैपिटल लेकर आ रहा है और गुडविल भी लेकर आ रहा है। कैपिटल कितनी ला रहा है, 1,00,000 रुपए, तो कैपिटल अकाउंट में ही डालोगे, कैपिटल क्रेडिट करोगे, सीज कैपिटल अकाउंट 1,00,000। जो गुडविल से रिलेटेड अमाउंट है वो आप अलग अकाउंट में डालोगे। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो हम किस में डालते हैं, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट में। तो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट को 60,000 रुपए जो उसका शेयर बना था उससे आप क्रेडिट करोगे। टोटल पैसा फर्म में कितना आ रहा है, 1,60,000 रुपए, तो कैश अकाउंट आप डेबिट करो 1,60,000। इसके बाद जो ये प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट है ये आपके बुक्स में नहीं रहता, ये अकाउंट आपके बुक्स में नहीं शो किया जाएगा, आगे बैलेंस शीट या कहीं पर भी बैलेंस इसका नहीं शो किया जाएगा। आपको यहीं पर इसको नील करना होता है, खत्म करना होता है। तो ये बैलेंस अगर आपको ट्रांसफर करना सॉरी, ये बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है किसमें, जिन पार्टनर्स ने इस नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया है तो उनके लिए वो ट्रांसफर करेगा, उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी 3:1 थी, 3:1 में आप 60,000 को डिवाइड कर दो, दोनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया था दोनों को मिलेगा। प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट आपको खत्म करना है तो इसको आप डेबिट करो, इसका बैलेंस खत्म हो गया, नील हो गया। लेकिन यहाँ से इस बैलेंस को आप ट्रांसफर करोगे कहाँ, इन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यहाँ गुडविल उनको मिल रहा है, उनके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। याद आया चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर, जहां पर आप गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो वही चीज आपने की है, ये एक तरह से गेनिंग पार्टनर का ही अकाउंट है जिसको आपने डेबिट किया, और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से गुडविल की एंट्रीज हो गई कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पर जनरल रिजर्व दिया हुआ, एडजस्टमेंट्स करनी है आपको सारी, आपको तभी तो कैपिटल के एडजस्टमेंट्स पता चलेंगे कि कितना किस तरह से किसने एक्सेस किया हुआ है किसने नहीं। तो पहले आप समझो किसके हिस्से कितना पैसा जाना है, कितनी किसके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होना है। तो इसके बाद ये जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व 40,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है, ये ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर ए और बी है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो जनरल रिजर्व, ये इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। प्रॉफिट है, एक तरह से प्रॉफिट है, क्रेडिट कर दो इन दोनों के अकाउंट में जितना जिनका शेयर बनता है, और ये आपका रिजर्व अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए आप इसको डेबिट करो 40,000। इस रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको इसको क्लोज करना है, खत्म करना है, तो आप इसको डेबिट करोगे, डेबिट कर दोगे तो इसका बैलेंस खत्म हो गया। इसका बैलेंस आपने कहाँ ट्रांसफर किया, दोनों पार्टनर्स के अकाउंट। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कहीं से भी लिखते हो ना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू दिस दिस, इस पार्टनर के अकाउंट में इस पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर किया, इसी तरह से आपको इनका भी बैलेंसेस इसी तरह से ट्रांसफर करना होता है। बैलेंस वहां से ट्रांसफर हो गया, वो अकाउंट आपका क्लोज हो गया, ये जनरल रिजर्व भी हो गया। इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज 24,000, प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन हुई, नए पार्टनर के आने पर एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया और आपको प्रॉफिट आ रहा है 24,000, किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर ये भी प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो वो क्रेडिट साइड का बैलेंस है। आप अगर इसको डेबिट कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो क्लोज हो जाएगा 24,000 रुपए से। लेकिन क्लोज करने के लिए आपको इस बैलेंस को ट्रांसफर करना होगा पार्टनर्स के अकाउंट में, कितनी रेशो में, 15,000 और 9,000 रुपए जाएगा इन दोनों के अकाउंट में, क्रेडिट करोगे, प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा। ये भी क्लियर। अब आपने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, सारी जर्नल एंट्रीज यहाँ तक आपने बना ली। अब बारी आती है, आपने न्यू रेशियो निकाली थी, उसके अकॉर्डिंग सबकी कैपिटल कितनी बनती है वो देखते हैं। सी की कैपिटल कितनी है, 1,00,000 रुपए, जो कि 1/4 शेयर के लिए,
1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्म के लिए वो 1 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आ रहा है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए? अब आप मान के चलो, अगर यहाँ पर हम इसको 1/4 कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? 1/4 कह रहे हैं तो फर्म कितने हिस्से में बढ़ गई? 4 हिस्से में। 4 हिस्सों में से एक हिस्सा सी को मिल रहा है, तो एक हिस्से के लिए हम उससे कितनी वैल्यू ले रहे हैं? 1 लाख रुपए। तो सारे चारों के 4 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से और आ जाएगा आपका 4 लाख रुपए। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी? 4 लाख रुपए। अब यहाँ पर देखो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ए की कैपिटल उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 1,75,000 होनी चाहिए। इसी तरह से बी की शेयर ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बी का शेयर कितना है फर्म में? शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब है उसका शेयर फर्म में, शेयर कितना बनता है? तो 5/16 है, 4 लाख से मल्टीप्लाई करो तो उसकी नई कैपिटल इतनी होनी चाहिए। आफ्टर एडजस्टमेंट इन दोनों की कैपिटल ये होनी चाहिए। अगर इससे कम या ज्यादा है तो वो क्या करेंगे? लेकर आएंगे। अब देखो वो कितनी रही है उनकी कैपिटल, आपने जितनी एडजस्टमेंट्स की है, अब उनको देखो आप, वो की इन सभी को एडजस्टमेंट्स करने के बाद उनका बैलेंस कितना आ रहा है। आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं ओपनिंग बैलेंसेस बिफोर एडजस्टमेंट्स। एक तरह से हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे 1,20,000 और 70,000 रुपए। इसके बाद सी आया था, उसकी कैपिटल आ गई 1 लाख, उससे तो रिलेशन ही नहीं है, उसकी तो कैपिटल खैर निकली हुई है। लेकिन अब ये जो गुडविल लेकर आया था 60,000 रुपए की, उसको आपने इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट किया था 45,000 और 15,000 रुपए। इसके बाद आपने जनरल रिजर्व को ऐड किया था 15,000, सॉरी 25,000 और 15,000। उसके बाद रिवेल्युएशन का प्रॉफिट 15,000 और 9,000। सभी प्लस करने के बाद अब देखो इन दोनों का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 2,05,000 और 1,09,000। अब इसको कंपेयर करो कि उनकी कैपिटल है कितनी, होनी कितनी चाहिए। ये है तो है, ये तो फर्म में इनकी कैपिटल है जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट की, ये वो कैपिटल है, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट है पार्टनर्स की। यहाँ पर आप लिखो पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, पर लिखो हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी है? 2,05,000 रुपए एक ही है, एक ही कैपिटल है 2,05,000 आफ्टर एडजस्टमेंट। होनी कितनी चाहिए उसकी? 1,75,000। इसका मतलब उसकी एक्सेस कैपिटल है 30,000 रुपए, तो उसको विड्रॉ करना होगा 30,000 रुपए, वो विड्रॉ करेगा। इसी तरह से बी का देखो, बी की कैपिटल कितनी है? 1,09,000 रुपए। होनी कितनी चाहिए? 1,25,000 रुपए प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, तो उसकी कैपिटल कितनी कम पड़ रही है? कम पड़ रही है, 16,000 रुपए से कम है, तो उसको कैपिटल पूरी करने के लिए अपने कैश को लेकर आना। तो यहाँ पर आपको जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए कहा है, तो जर्नल एंट्रीज बनाओगे आप। क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 16,000, बी के केस में कैश आएगा 20, कैपिटल अकाउंट 16,000, तो इसका बैलेंस कितना बन जाएगा? पूरा 1,25,000 बन जाएगा। इसी तरह से ए को विड्रॉ करना होगा 30,000 रुपए, और ए कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे 30,000 से, तो इसकी कैपिटल बन जाएगी आपकी 1,75,000 रुपए। आई होप क्लियर है। लास्ट के 2 क्वेश्चन भी हमने इसी तरह से किए थे, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, बस कुछ भी मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रेजेंटेशन भी समझ में आ गई होगी किस तरह से आपको करनी है, किस तरह से वर्किंग नोट बनाने हैं, कैसे लिखना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, कंटिन्यू रखनी है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाए, स्पीड बढ़ती जाए और एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाए। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये तो अपडेटेड रहोगे, आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही जगह पर सारे क्वेश्चंस आपके पसंद के मिल जाएंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।